चूहा खाकर बिल्ली हज को निकली। ये कहावत आज मैं बांग्लादेश के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि इस इंसान ने आज ठीक वही हरकत की है जो ऊपर कहावत में कही गई। अब मैंने ये कहावत इसलिए कही क्योंकि इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहले तो ये कि मोहम्मद यूनुस कट्टर भारत विरोधी है, और दूसरी ये कि यही कट्टर भारत विरोधी भारत से गुहार भी लगा रहा है और भारत को धमका भी रहा है। यही कारण है कि इसके भारत दौरे को लेकर हमारे देश के सलाहकार राजी भी नहीं हो रहे और इसे भारत आने के लिए एंट्री भी नहीं दे रहे। तो ऐसा भी क्या हुआ कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता इंसान की भारत में एंट्री बंद की जा रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे इसी मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत की आलोचना करते हुए ये कहा था कि भारत को हमारे साथ समस्या है। भारत हमारी यानी मेरी नेतृत्व में बनाई गई बांग्लादेश की नई सरकार को मान्यता नहीं देता। भारत को हमारा छात्र आंदोलन पसंद नहीं आया। भारत अपनी मीडिया के जरिए हमारी अंतरिम सरकार पे मनगढ़ंत आरोप लगाता रहता है और बांग्लादेश के आरोपी यानी शेख हसीना का प्रत्यर्पण भी नहीं कर रहा, जो कि एक अच्छे पड़ोसी को शोभा नहीं देता। तो ऐसी बहुत सी बातें मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप के सामने कही थी ताकि ट्रंप को खुश भी किया जाए और अपनी रोटी भी सेकी जाए। लेकिन अब यही यूनुस भारत आना चाहता है। अब भारत किस लिए? तो सीधे सीधे कहता हूँ, भीख मांगने के लिए। दरअसल बांग्लादेश में फिलहाल आर्थिक क्राइसिस काफी जोरों पर है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बाहरी निवेश आना लगभग ना के बराबर हो चुका है। प्लस बांग्लादेश का जो कपड़ा उद्योग है वो टैरिफ की मार झेल रहा है, और इन सब में भारत ने भी एलओसी यानी लाइन ऑफ क्रेडिट में करोड़ों रुपयों की कटौती कर दी है, जिसे लेकर भी हमने बीते वीडियो में चर्चा की थी कि बांग्लादेश के विदेश सचिव तौहीद हुसैन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि भारत बांग्लादेश को दी जाने वाली क्रेडिट में कटौती ना करे, इससे यहाँ आर्थिक संकट काफी बढ़ सकता है। अब तौहीद हुसैन पर तो भारत ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए भारत से भीख मांगने के लिए यूनुस खुद भारत आना चाहते। बांग्लादेशी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक मोहम्मद यूनुस दिवाली से पहले भारत यात्रा कर सकते हैं, ताकि जो चर्चा दोनों देशों में रुकी हुई है उस पर फिर से बातचीत शुरू की जाए। वैसा एक लेटर भी विदेश मंत्रालय को मिल चुका है। हालांकि इस पर भारतीय सलाहकार सहमत नहीं। भारतीय सलाहकारों का कहना है कि जो आदमी ट्रंप को खुश करने के लिए सबके सामने भारत की आलोचना कर सकता है, चाइना में जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चीन को घुसने के लिए कह सकता है, भारत को इस्लाम विरोधी कह सकता है, उसे कैसे हम अपने देश में एंट्री दे? क्यों इसे अपना पड़ोसी माने? और पड़ोसी कहने जैसा बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस ने भारत के लिए किया भी क्या है? सलाहकारों ने ये बात भी याद दिलाई कि जब से यूनुस ने बांग्लादेश की कुर्सी संभाली है तब से 675 भारतीय लोगों की बांग्लादेश में हत्या की जा चुकी है, जिस पर ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई, ना ही उन गुनहगारों को पकड़ा गया। प्लस इसी यूनुस ने बीते दिनों ये भी कहा था कि भारत की दोगली और स्वार्थ से भरी राजनीति की वजह से ही सार्क संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस पर सार्क सदस्य देशों को विचार करने की जरूरत है। और यही भारत विरोधी इंसान भारत आना चाहता है, इसे हम कैसे अपने यहाँ आने दे सकते हैं? भारत के पूर्व सलाहकार राजीव सक्सेना ने भी कहा है कि भारत सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ कोई भी वार्तालाप ना करे, ना ही बांग्लादेश को क्रेडिट बढ़ा कर दे, क्योंकि यूनुस एक मतलबी इंसान है। ये भारत से पैसे लेकर उन्हें भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। ये कभी भारत समर्थक नहीं हो सकता, इसलिए इसकी यात्रा पे विचार किया जाए। मेरे राय से यूनुस को भारत में एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बुड्ढा बहुत शातिर और एंटी इंडिया सोच वाला है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।